नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे इस स्पेशल पॉडकास्ट में, जहां आप देख रहे हैं राजपूताना स्पेशल पॉडकास्ट। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे इतिहास की डार्क साइड, जौहर से लेकर साका तक, बप्पा रावल से लेकर महाराणा प्रताप तक। लेकिन उससे पहले कमेंट करें हर हर महादेव और इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। मेरा आप सभी से नम्र निवेदन है कि इस पॉडकास्ट को अंत तक ज़रूर देखें। वीर भोज वसुंधरा, जय राजपूताना। माता पटमनी का चौचो और हमारे कई हीरो और वीरांगनाओं के बलिदान जो कि इतिहास के पन्नों में दबे रह गए, जिनके बारे में ना ही हमें पढ़ाया गया ना बताया। तो बिना किसी देर के आज के गेस्ट मिस्टर आदित्य राज जी से मेरा पहला प्रश्न है, चाहे बप्पा रावल हो, महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, इन सभी महापुरुषों का नाम सिर्फ 90% लोगों ने मात्र सुना है। हमारे हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स में एक छोटा सा जिक्र तक नहीं है। देखिए, ये जो नाम बोले आप, इन सभी महापुरुषों के नाम तो सुने हुए हैं, लेकिन क्या आपने कभी नाग भट्ट का नाम सुना है? ये सवाल ऑडियंस से भी है मेरा। राजा अनंगपाल का नाम सुना है? क्या ललितादित्य मुक्तापीठ का नाम सुना है? आप सभी लोग डायरी पेन उठाओ और नोट कर लो, यदि भूल जाते हो तो। आप लोग यदि अपने आप को आज हिंदू कह पाते हो, सनातनी कह पाते हो, तो वो सिर्फ इन्हीं के कारण है। ये थे तो आप हैं। देखिए, उस समय का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल इवेंट जो हुआ था वो था अरबों की भारत में हमारे इन महापुरुषों से हुई पराजय। अब एक ही झूठ को 1000 बार बोलने की कोशिश की गई ताकि वो सत्य बन गए। जी सर, लेकिन जैसा कि हम अक्सर सुनते हैं, झूठ की उम्र लंबी नहीं होती है। कभी ना कभी तो इस सत्य को भारत के सामने आना ही था, लेकिन सत्य ज़्यादा दिन तक छिपता नहीं है। तो मैं शुरुआत करना चाहूँगा राजपूताना के सबसे फेमस स्लोगन से, वीर भोग्य वसुंधरा। क्या है इसका लिटरल मीनिंग? अक्सर हम सुनते हैं लेकिन हमें पता नहीं रहता है। कायर भोगे दुख सदा, वीर भोग्य वसुंधरा। इसका बड़ा ही सिंपल और डीप अर्थ है। जो कायर है, जो समस्या से भागेगा, वो हमेशा जीवन में दुखी भोगेगा, लेकिन इस धरती का सुख वही भोगेगा जो वीर होगा। सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, ऐसा हम इंग्लिश में कहते हैं। वैसे ही कहेंगे, कायर भोगे दुख सदा, वीर भोग्य वसुंधरा। तो जी सर, तो अगर मैं बात शुरू करूं मेवाड़ के इतिहास की, ये यूँ कहें महाराणाओं के इतिहास की, तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? मेवाड़ के इतिहास की या यूँ कहें महाराणाओं के इतिहास की, तो इसकी शुरुआत होती है काल भोज से। अब काल भोज यानी कि बप्पा रावल। लेकिन उससे पहले ऑडियंस से एक और सवाल है, क्या आपने इनके बारे में सुना है? बप्पा रावल वॉज द मोस्ट विजनरी किंग ऑफ मेवाड़। लेकिन दुविधा देखिए, हमारे इतिहास के पन्नों में उन्हें कहीं जगह तक नहीं मिली। 500 वर्षों तक जिन्होंने भारत को अरब इन्वेजन से बचाया, उनके बारे में भारत के युवाओं को पता ही नहीं है। जरा सोच के देखिए ऑडियंस, जरा सोच के देखिए 500 सालों में कितनी कितनी पीढ़ियाँ गुजर जाती हैं। और अरबों की इस तरह पिटाई लगाई कि इन्हें ईरान, इराक तक खदेड़ दिया। जी बिल्कुल सर, बप्पा रावल की पूरी स्टोरी पर हमने एक डेडिकेटेड पॉडकास्ट बनाया है। अगर आपको भी बप्पा रावल के इतिहास को डिटेल में जानना है तो आई बटन पर क्लिक करें। तो अगर हम बप्पा रावल के बाद के भारत की बात करें, तो क्या भारत सच में 1000 वर्षों तक गुलाम रहा था? देखिए, बात अब प्रूफ से करते हैं। अब मैं नहीं कहूँगा, अब प्रमाण कहेंगे। 27 वर्षों में पर्शिया ईरान में बदल गया। मात्र 10 से 12 साल में इराक, जो कि मेसोपोटामिया था, सीरिया, उसका नाम था सूरिया। सीरिया उसका नाम था सबसे पहले सूरिया। लेकिन भारत आज भी क्या है? मंदिरों से क्या सुनाई देता है? धर्म की विजय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो।
सारे साम दाम दंड भेद अत्याचार, वो भी एक नहीं, 100 नहीं, 150 साल नहीं, बल्कि 1400 सालों के संघर्ष के बाद भी आज भी भारत में 120 करोड़ हिंदू हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण बोलता नहीं हूं, दिखाता हूं मैं आपको। क्या राणा सांगा ने बाबर को इंडिया बुलाया? 1517 से 1519 खतौली का युद्ध हुआ था। उस समय महाराणा सांगा ने द सो कॉल्ड ग्रेट पावरफुल इब्राहिम लोदी के बेटे को चित्तौड़ में 2 साल तक कैद में रखा था। अब ऐसे इंसान को पराजित करने के लिए राणा सांगा उस इंसान को लेटर भेजेंगे जो जैसे तैसे लूट मार करके अपने दिन काट रहा है। बाबर की कंडीशन उस समय बिल्कुल ऐसी ही थी। अब यहां पर भी एक बात को समझिए, लोगों को यह पता चल गया कि लेटर लिखा और बाबर आया, ऐसा हुआ, लेकिन 99% को तो आज भी यही नहीं पता है कि राणा सांगा कौन थे, क्या थे, किस तरह का बलिदान उस खानवा के युद्ध में राजपूतों ने किया। लोगों को तो खानवा के युद्ध के बारे में भी नहीं कुछ पता है। क्या कमेंट करके आप लोग मुझे बता सकते कि कितने लोगों को खानवा के युद्ध के बारे में पता है? इन सभी के बीच में एक बात की गारंटी दे सकता हूं, अगर राणा सांगा के जीवन को, उनके व्यक्तित्व को एक बार आपने समझ लिया तो जीवन भर किसी मोटिवेशनल स्पीकर को आपको सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 80 घाव थे तन पे पर व्यथा नहीं थी मन में। हमें तो एक घाव में ही नानी नाना सब याद आ जाते हैं, लेकिन ऐसे महान युग पुरुष इस भारत में अवतरित हुए और क्या हुआ, उन्हें गद्दार कह दिया गया। जी सर, यदि आपको राणा सांगा की पूरी हिस्ट्री डिटेल में जानना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एक बार जान लोगे, समझोगे तो पता चलेगा कि हम क्या थे, हमारा अस्तित्व क्या है। महाराणा प्रताप के संघर्षों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या सीख मिलती है हमें उनकी लाइफ से? मैसेज टू ऑल इंडियन यूथ, कभी ज़िंदगी में ऐसा लगे कि मेरे जीवन में बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानी, बहुत प्रॉब्लम्स है, अब तो सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ भी नहीं बचा, तो एक बार, सिर्फ एक बार आंख बंद करना और महाराणा प्रताप को याद कर लेना। तो उसमें अक्सर जब हम भगवत गीता पढ़ते तो उसमें अक्सर बात आती है निष्काम कर्म की। तो निष्काम कर्म वो क्या होता है, उससे सही से समझना है तो महाराणा प्रताप के संघर्षों को याद करना, किस तरह से कर्मठ थे। अगर आज के इस कलयुग के दौर में मैं किसी को श्री राम का अवतार कह सकता हूँ तो वो थे महाराणा प्रताप। जिस तरह सूर्य को कोई मिटा नहीं सकता, महाराणा प्रताप वो सूर्य है जो हमेशा सर्वदा चमकता ही रहेगा। दोस्तों, आज के इस राजपूताना स्पेशल में इतना ही। तब तक के लिए जय श्री राम।